गुड मॉर्निंग गाइस। हैप्पी रामनवमी। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस अभी सुबह हो गया है। सुबह मतलब उठी तो मैं 5 बजे की हूँ, लेकिन अभी तैयारी थोड़ी हो रही है और हवन की, क्योंकि आज हवन होगा। 9 दिन का व्रत संपन्न होगा। तो अभी मैंने हवन के लिए ये सब धूल उल के रात में ही रख दी थी। ये रहा जौ, काला तिल और चावल, और ये हवन सामग्री। इसको भी अभी इसी मिलाऊंगी और इसमें घी मिलाऊंगी, गुड़ मिलाऊंगी और जो प्रसाद बनाऊंगी उसको मिलाऊंगी। और अभी चल रही हूँ हवन की तैयारी शुरू करने। पति माता रानी का सब सामान लाई हूँ, उसको अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और बिटिया रानी मेरी पोछा थोड़ा मार रही है। मैं और काम कर रही थी तो वो बोली मम्मी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो गेस्ट रूम मेरा साफ़ हो गया है। चना आलू बॉयल हो गया। हम लोग चना आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। ये रहा चना आलू। इसी चना आलू को थोड़ा जीरा और मिर्चा से तड़का देके टमाटर डाल के ऐसे ही इसी की सब्ज़ी बनाते हैं। गाइस ये चना बॉयल करके मैंने रख लिया था और सूजी हलवा बनाने के लिए सूजी भून रही थी, क्योंकि सुबह सुबह 5 साढ़े 5 रहे होंगे जब मैं प्रसाद की तैयारी कर रही थी। नहा धो के मैं उठी, सबसे पहले रूमों में पोछा लगाई, फिर इसके बाद नहा धो के प्रसाद बना रही थी। क्योंकि चना और आलू उबाल ली, क्योंकि ऐसे बच्चे सिर्फ चना बॉयल खड़ा खड़ा नहीं खाते, सिर्फ थोड़ा सा वो ऐसा रहता है तो पूड़ी के साथ बच्चे पसंद करते हैं। हलवा तो ऐसे भी बच्चे कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी जो माता रानी का भोग तैयार है गाइस। और ये देखिए चना की सब्जी, पूड़ी, हलवा और कचौड़ा, दोनों एक मंदिर में एक माता रानी की, तो दोनों के लिए भोग तैयार है। अभी हवन सामग्री रेडी करना है, चल रही हूँ करने, आप लोग देखिए। थाली में पूरा श्रृंगार सामान सजा के रखो। जैसे कि गाइस ये गुड़ था, मैं गांव का गुड़ था वही मैं फोड़ रही थी, क्योंकि वो ऐसा गोला गोला हमारे यहाँ रहता है। तो वो देवरानी आते वक्त लाई थी, मेरी मम्मी भी भेजी थी। तो वही गुड़ मैं हवन में मिक्स कर रही थी। घी, गुड़ और हवन सामग्री, तिल, चावल और जौ, ये सब पहले ही धुल के 1 दिन पहले ही मैं सुखा ली थी, क्योंकि उस टाइम गीला रहता है तो फिर हवन मतलब अच्छे से हो नहीं पाती। तो ये सारे हवन सामग्री तो जो रेडीमेड आती है वो तो मैं ख़रीदी थी। मैं अलग से भी अपना सब चीज़ मिक्स करती हूँ। जो गुड़ रहता है, घी रहता है, जौ, काला तिल और चावल सब मिक्स करके ये हवन सामग्री मैं रेडी कर रही थी अच्छे से। वो थोड़ा गुड़ फूट फोड़ रही थी। मैंने वो न्यू साड़ी मंगाई थी, उसको वेयर की है। और गाइस गर्मी बहुत है, इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ साड़ी पहना है, क्योंकि बहुत गर्मी है। गर्मी के मारे एकदम दिमाग ख़राब है। और मैं अब चल रही पूजा करने, और आप लोग भी आओ मेरे साथ पूजा करने। और ये इधर का सारी तैयारी हमारी बिटिया की है, और भगवान को भोग, और ये माता रानी की साड़ी। और गाइस ये माता रानी का श्रृंगार मैं कर रही थी, उनको साड़ी चढ़ाते हैं तो ये मैं माता रानी को साड़ी पहना रही थी, क्योंकि इधर थोड़ा सा कंद वैसा है तो ये माता रानी को साड़ी पहना देती हूँ। जो भी रहता है रेड कलर, येलो कलर, तो मैं रेड कलर ख़रीदी थी तो रेड कलर साड़ी पहनाती हूँ। फिर जितना श्रृंगार का सामान लिए रहती हूँ सारा वो माता रानी को चढ़ाती हूँ। काजल, बिंदी, लिपस्टिक, जो भी रहता है, चूड़ी, सिंदूर, रंग, जो भी
मतलब रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ ही चढ़ाऊँ। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। सारा चीज़ जो भी रहता है सब चढ़ाती हूँ। और माता रानी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि माता रानी सदा सुहागन रखो मुझे। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, इतना ही वरदान दो। तो मैं माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ। ये सब करने के बाद, चढ़ाने के बाद माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ। और मतलब अंदर से अलग सा ही भाव रहता है माता रानी को। फिर माता रानी को मैं बिंदी लगाती हूँ जो खरीद के लाई थी। और माता रानी को श्रृंगार सारा करते हैं। जिस दिन नौमी रहती है ना, तो उस दिन सारा माता रानी का श्रृंगार करते हैं। और सिंदूर, बिंदी, साड़ी, जो आप भगवान यथाशक्ति तथा भक्ति, हम तो ये कहते हैं। हम ज़्यादा ऐसा नहीं कि ठीक है, बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। हम अपनी अपनी समझ से जितना हम समझते हैं, और इसके बाद भोग लगाते हैं माता रानी को। उनको श्रृंगार करके इसके बाद भोग लगाते हैं। और ये मंदिर में भी अपने गुरु भगवान को भी भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे माता रानी के साथ साथ गुरु भगवान और सारे भगवान जितने भी हैं उनको भी भोग लगाते हैं। और अपने लड्डू को भी हलवा खिलाते हैं। आज लड्डू को हलवा खिलाए थे। और फिर ये हवन के लिए अपना तैयारी शुरू हो जाती है। और ये हमारी बिटिया तैयार की थी हवन का एरिया। थोड़ा सा वो है तो मेरा मतलब लकड़ी हमारी बिटिया सही से सेट नहीं की है। लेकिन ठीक है, फिर भी जो बच्चा है जो कि वही सही, मतलब हम ये नहीं कहते जो जितना भी है। और ये मैं कपूर डाल रही थी। और पूजा हो गया था, क्योंकि बिटिया और हस्बैंड मिलके कर लिए थे, क्योंकि मैं अपना सब तैयारी में लगी थी। तो ये लोग पूजा करने में, भगवान को नहलाने धुलाने और जो भी होता है, फूल चढ़ाना, पूजा करना, और मैं और काम में लगी थी। क्योंकि गाइस लास्ट डे में बहुत सारा काम होता है, थोड़ा काम नहीं होता है। खाना बनाना, साफ सफाई करना, फिर सारा श्रृंगार इकट्ठा करना, हवन सामग्री, फिर पूजा करना, मतलब बहुत सारा होता है। तो फिर ये सब हो गया था। मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट की थी, क्योंकि बिटिया ही कर रही थी। बिटिया शूट कैसे करती। ओम ओम लक्ष्मी नमः। ओम कालिकाय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम शीतलाय नमः। ओम विंध्याचलम नमः। क्या हुआ? ओम महिर नमः। ओम नमः। ओम ज्वालामुख नमः। अत्र स्वाहा अम्बे अम्बे अम्बालिका नमायति कश्चन सवस्यक कम्पलिवांसनी ओम नमः स्वाहा। ओम घृत घृत वासना पिता वस्नव वसा पावना पिबतान्ति रक्षसं हवर्जगम स्वाहा। आदि शक्ति दिश्य वृद्धे दिविदन्दे नमः स्वाहा। कांतिक आहुत मंत्र नमः स्वाहा। श्री सुक्तवन श्री होम देव कले भैरव पूजा बलिदान कर ओम नमः स्वाहा। ओम विष्णु भगवान नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म भगवान नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मण स्वाहा। ओम शिव गणेशाय नमः स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। नगर कोट में तुम्हें विराजत हो, लोक में लंका बाजत, सुमन सुमन तुम सप्त बीज संहारे महिषासुर। गाइस इसमें फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किए थे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए क्योंकि किसी भी उस चीज़ में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम स्पीड में कर दिए थे। और इसके लिए सॉरी। भगवान का नाम है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ चीज़ होती है जो हमको यूट्यूब के मुताबिक ही चलना पड़ता है।
तो हमारा इसी के साथ आरती के साथ हमारी पूजा जो है वो 9 दिन के नवरात्र पूजा मतलब पूजा कर चुकते हैं। इसके बाद कन्या पूजन करते हैं। और गाइज ये मैं कन्या खिला रही थी। गाइज जैसे जैसे कन्या आती जा रही थी मैं खिलाती जा रही थी, क्योंकि सब एक साथ नहीं आती है। यहाँ किसी कोई सी क्लास चल रहा है, किसी कुछ है, किसी की एग्ज़ाम है बहुत सारी। तो यहाँ गांव जैसा नहीं है, यहाँ जो जैसा पढ़ता है वैसा कर लेता है। बॉम्बे में तो ये ऐसा कर भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से थोड़ी कन्या मिलती हैं। तो मैं जैसे जो आ रहा था मैं वैसे ही पूजन कर रही थी, कन्या खिला दे रही थी, क्योंकि मैं एक साथ सोचती तो शायद मैं कर भी नहीं पाती, इसलिए। और फिर ये गाइस अभी मैं आ गई मंदिर से, और कन्या वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारी कन्याएं रहती हैं। वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मैं कन्याओं को खिला रही थी, और हस्बैंड मेरे करते नहीं है ये सब शूट वो बोलते हैं अच्छे काम के लिए क्यों शूट करके दिखाना, तो इसलिए। और ये देखिए पसीने से मेरा पूरा सिंदूर बह रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है कि दिमाग ख़राब हो गया गर्मी से। सुबह उठ के नहाई हूँ, पूजा की हूँ, सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है नहाई ही नहीं हूँ। पूरा पसीना से पूरा भीगा हुआ है। और गई गाइस घर में हवन हुवन करके, क्योंकि कन्या मिल नहीं रही थी ज़्यादा। 1 2 4 को बोले थे, 1 2 आई, 1 2 नहीं आई। फिर मैं हस्बैंड को बोली चलो मंदिर, वहीं कन्या लोग को, बहुत सारी कन्याएं गरीब हैं रहते हैं, उनको मैं खिला के आती हूँ। तो फिर वो लेके गए। फिर वहीं मंदिर के सामने ही कन्याएं बैठी थी जिनको सच में ज़रूरत रहती है, तो गई उनको खिलाई, दक्षिणा दी, जो भी बर्तन प्लेट रुमाल जो भी मैं देती हूँ वो सब दी, सब कुछ दे के फिर अभी घर वापस आई हूँ। और ये रास्ते में इतना पसीना था, गर्मी थी ना, गाड़ी में थी, फिर भी कितने देखिए पसीना बह गया। और अभी चल रही हूँ चाय बनाने, अभी चाय पीऊँगी। और अभी अन्नप्राशन तो मेरा कल हो, कल क्या, कल तो गुरुवार रहेगा। अब मैं परसों ही खाऊँगी, कल प्रसाद खा लूँगी, वही हो जाएगा अन्नप्राशन। और गाइस अभी गर्मी का तो मौसम है ही, और आप लोग के यहाँ कितना तापमान चल रहा है मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे लग रहा है कि मई जून है। और मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय। और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।